मैं बहुत बार हम कलीसिया को ये बात बताते हैं कि परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थी है, परमेश्वर के वचन बड़ी ताकत है। जब ये निकलता है तो ये अपना कार्य करके वापस आता है। ये कभी भी बिना काम की वापस नहीं आता। परमेश्वर का वचन जब भी रिलीज होता है किसी भी सेवक के द्वारा तो अपना कार्य करता है, लेकिन ये कार्य उन लोगों के जीवन में करता है जो अपना हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोलते हैं। आमीन। मैं पूछना चाहूंगी पीछे से कोई एक हाथ खड़ा करके बताए कि पिछले संडे प्रभु के दास ने क्या वचन सुनाया था। कोई भी नहीं बोलेगा, यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड। अपने हाथ उठाएं और मुझे बताएं पिछले संडे यहाँ पर क्या प्रभु का वचन हमारे मध्य में हुआ था। कलीसिया का किसी कोई भी व्यक्ति जिसको याद है, नोबडी विल ओपन देयर कॉपीज। कोई अपनी कॉपीज मत खोले, ओपन योर माइंड, अपना मन खोलें। आपको सिर्फ हाथ खड़ा करना है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं देख सकती हूँ, आप जस्ट अपना हाथ ईमानदारी से खड़ा करें। मुझे बताएं खुदावंत के दास ने, खुदावंत के दास ने जो लास्ट वीक प्रभु का वचन हमारे मध्य में रखा था वो क्या था, किस किसको पता है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, याद करें। बड़ा दुख है। करने क्या आते हो चर्च में? क्या करते हो आप आके? टीचर कुछ पढ़ाए और बच्चा जवाब न दे, उसने बड़ी मेहनत लगाई हो तो टीचर फिर उसको पनिशमेंट देता है। आपको पनिशमेंट मैं नहीं दे सकती, जिसकी बातों को आपने याद नहीं रखा ये उसके हवाले है। अब देखो कि हम स्टैंड कहाँ ले रहे हैं। So sad. हमें खुदावंत की बातें नहीं याद है। मुझे किसी से 5,000 रुपया लेना हो ना, मुझे हमें भूलता है कभी? चल मी 5,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट बता दी। 50 रुपए भी लेने हो तो हमें नहीं भूलता। हम अपने घर में कॉपियों में नाम लिख लेते हैं, मुझे इस व्यक्ति से पैसा लेना है। That's reason कि आज कलीसिया की तरक्की क्यों नहीं हो रही। यही रीजन है कि आज खुदावंत के लोग वो चीजें जो प्रभु ने हमारे लिए दे दी हैं हमें क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमें उसका जीवित कलाम नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ वहाँ की सारी बातें पता है। मुझे ये पता है सिस्टर जी ने लास्ट संडे क्या सूट पहना था, आई रिमेम्बर दैट। मुझे ये पता है कि कल पिछले संडे क्या यहाँ पर खाना बना था। मुझे ये पता है कलीसिया में किसके साथ क्या हुआ था। मुझे अपने पड़ोस का पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि खुदावंत का कलाम क्या हुआ था। तो कैसे दावा कर सकते हो आप कि जिस दिन वो आएगा वो आपको ले जाएगा? मुझे जवाब चाहिए आज आपसे। कहने ना नहीं तू ले जाना उन्हें, यसू आजा मैनू ले जा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ एक लाइन लिखी है, इस गीत में एक लाइन है जो ये बताती है कि अगर मैं तेरे कलाम पर चलूंगा ना, ये तेरा कलाम मेरे दिल में होगा तो तभी वो आपको लेकर जाएगा। पर मेरे दिल में तो इधर उधर की बातें हैं। मेरे दिल में तो ये कि उसने मेरे साथ क्या किया, मेरे दिल में तो ये कि मुझे उससे अपना पैसा लेना है, मेरे दिल में तो ये कि आज चर्च के बाद क्या बनेगा, चर्च के बाद क्या होगा, चर्च के बाद मीटिंग खत्म होगी, मैं मीटिंग के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। मेरे मन में तो ये है। फिर तो अच्छा ये है कि हम एक भजन संहिता पढ़े, बाइबल बंद करें, आप भी घर पे हम भी घर पे। मैं बड़ी दुख से आज आपको ये बात कह रही हूँ। फिर हम क्यों फिर इतनी मेहनत करें, हम क्यों रातों रात जागें, क्यों हम परमेश्वर से इतने प्रकाशन लें अगर हम लोग प्रभु के वचन को दिल में ही नहीं रखना चाहते। जिस दिन खुदाबंद आएगा उस दिन उसको क्या जवाब दोगे, मुझे बता दो सच में। कभी तो आप कहते हो ना सिस्टर जी मैं बदल नहीं रहा, मेरे भाई मेरी बहन तू कभी भी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर तेरा मन ही नहीं है। इतनी मेहनत लगा के खुदावंत के दास ने इतना अच्छा प्रभु का वचन हमारे मध्य में रखा और हमें याद ही नहीं है। और अगर याद ही नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि उस वचन ने आपके जीवन में कार्य किया होगा? यू आर अ लायर, झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि अगर याद ही नहीं है मुझे कि क्या यहाँ पर सिखाया गया था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पूरा हफ्ता मैं उस चीज पर जयवंत हुआ। कितने लोगों को लिखना आता है?
खड़े हो जाओ अपनी जगह पे जल्दी से। नो मैटर यू आर वॉलंटियर, नो मैटर हु यू आर, स्टैंड अप राइट देयर इन योर प्लेसेस। जिनको लिखना आता है, शो मी योर बाइबल्स। बाइबल दिखाओ। बाइबल कहाँ है? बाइबल, बाकियों की बाइबल कहाँ है? बाइबल बताओ, दिखाओ बाइबल। सब अपने ऊपर बाइबल करो। अब जिनके पास नहीं है उनको क्या करें? सिस्टर जी, स्कूल में आ गया, बस्ता कारी रह गया तो टीचर क्या पढ़ाएगा? मैं आपको सच बताऊं, ये अंत के दिन है। If you are not serious with the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर नहीं है, मैं आपको सच कहती हूँ, मेरे को सच्चाई आपको बतानी है, आपका मसीह में आना व्यर्थ है। You are just wasting your time। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सीरियस नहीं है तो मेरी बात को समझिए प्रियजनों। आज शायद आपको अपने पास्टर की डांट बड़ी चुभ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये डांट चुभती है तो चुभने दो, क्योंकि ये डांट आपको उस नर्क से बचा सकती है जहां पर हमारी आत्माएं जो वहां जाएंगे दिन रात जलती रहेंगी। Coming to the church, कितने लोग वचन लिखते हो? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। मैंने उनको पूछा जिनको लिखना आता है, मैं दूसरों से बात नहीं कर रही। कितने लिखते हो? शो मी योर कॉपी सिस्टर। आप लिखते हो? दिखाइए। और कौन कौन लिखता है? पकड़े इसे, पकड़े कपड़े, मुझे मीटिंग के कॉपी देखना। और कौन कौन लिखता है? अब देखो हाल, मैं तो सुनता हूँ। टीचर जब हमें क्लास में पढ़ाती है ना, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो वहां पर कॉपी लेके जाते हैं। क्यों? वहां से लिख के लाते टीचर ने क्या पढ़ाया। फिर वो बच्चा घर में आके क्या करते हैं? बोलो, रिवीजन करते हैं। बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, कई तो बैग ही नहीं ला रहे, अगर कोई लाते हैं, कई कॉपी नहीं ला रहे, अगर वो भी ला रहे तो लिख नहीं रहे, तो रिवीजन कहां से होगी? इस जगह पर आज अगर प्रभु का कोई और अभिषिक्त दास खड़ा होता, कोई और प्रभु का दास खड़ा होकर ये बातें आपको कहता ना, तो आपने कहता आमीन, सच में मुझसे बात कर रहा है प्रभु। And I believe God is talking to you। मुझे लगता है इस सुबह के समय खुदावंद आपको डांट रहा है। मैं कहती हूँ उसको डांटने दो। मैं आपको बात बताती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। If he got angry, अगर परमेश्वर क्रोधित हो गया, आपको पता वो क्या कर सकता है? Do you know? अगर खुदावंद गुस्सा हो गया तो क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। ओह, बड़ा बढ़िया गीत ब्रदर ने गाया है, ओ चावे ता मंजिला तो थल्ले सुट सकदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਵੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ। अंडरस्टैंडिंग? अब बैठो, अब सब सुनो। जितने भी पढ़ना चाहते हो अगले संडे आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए। लाओगे? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको आज्ञाकारिता करनी है। आपके हाथ में मैं एक कॉपी देखूं। देखो, हम प्रभु से प्यार करते हैं। मैंने आज तक और मेरे हस्बैंड ने कभी डायरियों के लिए पैसा नहीं खर्चा। मैं झूठ नहीं बोल रही। गॉड ब्लेस्ड अस। हमारी एक डायरी फिनिश होती है, somebody comes and gift us। तभी तो आपको गिफ्ट नहीं मिलते प्रभु से, क्योंकि आप प्रभु के लिए जलन नहीं रखते, आप प्रभु के लिए प्यार नहीं रखते। अरे अगर उसके लिए प्यार रखोगे, मैं आपको कहना चाहूंगी, वो कभी आपको किसी हिस्से में खाली नहीं होने देगा। कभी कोई हिस्सा आपका खाली नहीं होगा। आपका पर्स भरा रहेगा, आपकी आत्मा भरी रहेगी, आपका परिवार भरा रहेगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जो उसके लिए जलन रखेंगे। ठंडे लोग कहते थे मक्खियां ही बहनियां। फिर ठंडे लोग कहते थे, आ रहा होना याद हूं पेड़ दा एग्जाम्पल आ रहा होगा कुछ याद। भेड़ के अंदर मक्खियां बच्चों को जन्म देती हैं। हालेलुया, आ गया याद? पर नंबर आज आपके 10 में से 0 ही है। घर में जाके ना अपने आप को शीशे में देखना और पूछना, आज तू जवाब नहीं दे पाया अपने पादरी नू, यस्सू नू किद्दां दवेंगा? यस, यस्सू नू किद्दां दवेंगा? हालेलुया। मैं आपको सच कहती हूं, समझो एक खादिम जो सच्चाई से प्रभु की सेवा कर रहा है, उसको किसी चीज का लालच नहीं है, क्योंकि उसके साथ यहोवा यिर्रे खड़ा है।
उसको अगर चाहिए तो पता क्या, कि जितने लोग खुदाबंद ने उसे दिए हैं वो लोग आत्मा में तरक्की करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी तरक्की दूसरे लोग देखकर बताएंगे कि यू आर ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल एरिया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें बहुत ज्यादा आदर महिमा और जलाल दिलाया। मैं आपको बता नहीं सकती क्या खुदाबंद ने हमारे लिए किया, पर ये जलन रखने वालों लोगों के साथ होगा। इसीलिए मैं वॉलंटियर्स को बोलती हूँ, जलन रखो प्रभु के लिए, जलन रखो प्रभु के लिए, जलन रखो प्रभु के लिए, जलन रखो प्रभु के लिए। जलन का मतलब ये नहीं कि तुम जेलसी, जलन का मतलब है सारी चीजों से बढ़कर उससे प्रेम करो। हालेलुया। कईयों की तो बाइबल इस संडे को हाथ लगती है, संडे को पकड़ते अपनी बाइबल को 6 दिन उसको लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रखा होता है। बाइबल लाल कपड़े में बांध कर रखने वाली चीज नहीं है। और फिर हम कहते हैं सिस्टर जी मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। प्रियजनों, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम खाली हैं तो दुश्मन आएगा हमारा नुकसान करने के लिए। अगर आप भरे रहोगे परमेश्वर के वचन से, वो कभी एंटर नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक एडवाइस दूं, ईमानदारी से मुझे एक बात बताएं। आज बहुत सारे लोग लेट आए हैं, मैं आज मीटिंग छोड़ूंगी नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट टुडे। नाराज हूं मैं आपसे कई लोगों से बहुत ज्यादा। रियली आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट सीरियस विद जीसस। यीशु के साथ कोई सीरियसनेस नहीं हमारी चल रही। प्यार नहीं है आपको उससे। उसकी तरफ जब देखते हो तो आपको प्यार की धाराएं नहीं उसके अंदर से। आज भी मुझे हमें जोर लगाना पड़ता है, प्रे कर, कम कम प्रे करें, कम बाइबल पढ़े। मुझे लगता है अब तो हमें औरों को दौड़ाना चाहिए, अब तो हमें औरों को दौड़ाना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी मुझे दौड़ लगाई जा रही है तो मैं दूसरे को कैसे दौड़ाऊं? प्रार्थना वाला जीवन जो है ना, ये किसी के कहने से नहीं बढ़ता, ये खुद ब खुद। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, मुझे क्लियर कहने दो, वो यीशु से प्यार नहीं करता। आई एम सीरियस। लेकिन जो अपना अधिक से अधिक प्रार्थना में समय देता है, याद रखें वो यीशु से बहुत प्यार करता है। जिस चीज को आप प्रेम करोगे उस चीज को आप समय दोगे। जिस चीज को आप प्रेम करोगे, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों को समय देती हूँ। पास्टर जी अपने बच्चों को समय देते हैं बिकॉज वी लव देम, हम उन्हें प्यार करते हैं। पर क्या मैं यीशु को समय देता हूँ? या पूरा दिन सिर्फ मुझे अपने कामों से ही वेल नहीं है, एक काम किया दूसरा, दूसरा किया तीसरा, तीसरा किया चौथा, और प्रभु के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रियजनों, खुदाबंद को मरियम चाहिए, मार्था नहीं चाहिए। हालेलुया। अगले संडे सबके पास बाइबल होनी चाहिए। तुम एजुकेटेड हो, आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, गरीब हो, जीरो, हीरो, नो मैटर हु यू आर, आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मैं अगले संडे 1-to-1 बाइबल चेक करने वाली हूं। हाथ में नहीं है तो दिल में कैसे जाएगा? मुझे बताओ। हाथ में नहीं है तो दिल में कैसे जाएगा? हाथ में होगा तो कहीं ना कहीं दिल में चला जाएगा, और दिल में चला गया तो ये जिंदगी को बदल के रख देगा। आमीन। और अगली बात, आप सब एक डायरी खरीदोगे। खरीदोगे? पैसे हैं डायरी खरीदने के? या तू है? अच्छी डायरी खरीदना प्रभु के लिए। क्या खरीदोगे? आपके हाथ में है क्या? अभी पकड़ी है? किसकी है? हाँ, तुम्हारी है? आपकी है? तो पकड़ो फिर। आपके पास है डायरी? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे घर आना जरा, मेरा एक रूम देखना जरा, वो डायरियों से भरा पड़ा है। क्या है उसमें? प्रभु का वचन। अगर मेरे घर में, हमारे घर में से आपको कोई पर्चे मिलेंगे ना, तो उसमें प्रभु के वचन लिखे होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कई बार, पादरी साहब भी कई बार, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं ऑनेस्टली, एक बार पादरी साहब वॉशरूम में गए एंड ही रैन फ्रॉम द वॉशरूम। मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं उनका सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। वॉशरूम से वो भागे बाहर को आए, फटाफट अपनी डायरी पकड़ी। मैं कहा क्यों हो गया तो? क्या हुआ? बोला नहीं। फिर मुझे पता लगा ये कुछ प्रकाशन दिया प्रभु ने। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु उनके 20 जगहों में भी उनसे बात करेगा।
कई बार हम कहते हो ना मेरे को तो टाइम नहीं होगा, प्रभु कहता है तेरे पास टाइम नहीं मुझे पता है, पर अगर तू मुझसे प्यार करने वाला व्यक्ति होगा तो मैं खुद ब खुद अपने प्रकाशन तेरे अंदर डाल दूंगा। बताओ वो कैसे करेगा? आप पोछा लगाते होंगे, गॉड विल टॉक टू यू। बात तो सारी है कि जलन ही नहीं है, करें कैसे बात? वॉशरूम में बैठ के तो ये याद आता है, अच्छा ओदी कुड़ी नु क्या है भला, ओ ताइयो, ओ अच्छा अच्छा, ओ साडे गुआंढियां दे मुंडे दी नौकरी क्यों चली गई होगी? हम तो ये बातें सोचते हैं फालतू की, दूसरों की जिंदगियों को झांकते हैं हम। ओ क्या हुआ उसकी लाइफ में? मैं कहती हूं ये सब बंद करके बोलो प्रभु मुझसे बात कर, स्पीक टू मी लॉर्ड, मुझसे बात कर। बाइबल कहती है एक बार शमूएल सो रहा था, पता है कौन था वो? पता है? हाँ, हन्ना का बेटा शमूएल सो रहा था तो उसको आवाज लगी, शमूएल, ओ हे प्रभु ऐसी आवाज मुझे भी देना। प्रीति आवाज आई, शमूएल। वो भागकर अपने पास्टर के पास गया, एली के पास। पादरी साहब आपने बुलाया? उसका नहीं नहीं मैंने कहा बुलाया, चल जा सो जा। दूसरी बार सो गया, फिर से आवाज आई, शमूएल शमूएल। फिर से अपने पादरी के पास गया, आपने बुलाया? कहते नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, चल जा सो जा। फिर उसने कहा दोबारा आवाज आए तो मेरे पास मत आना, वहां पर खड़े होकर कहना मैं हाजिर हूं प्रभु, बोल क्या बोलना चाहता है। चाहते हो प्रभु आपका नाम ले? निर्मला, कुलदीप, पम्बे, जिंदे, यू वांट दैट? चाहते हो कि प्रभु मेरा नाम ले? आपके घर के बाहर खड़ा होकर कहता हो नितिन बाहर निकल। आपके घर के बाहर खड़ा कर कोई बोले नितिन नितिन इस घर में रहता है बाहर निकल, और बड़ी गुस्से की आवाज है, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं तो बाहर निकल, तो क्या हालत होगी? डर जाओगे ना? बिल्कुल डर जाओगे। कौन आ गया भाई? मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। सोच के देखो आप सो रहे हैं, 3 बजे 4 बजे आवाज पड़ी, परवीन परवीन। आगे से आपको कौन है भाई? रात में नहीं सोने देते, वो प्रभु था। आपको आवाज दे के कह रहा है बेटा उठ प्रार्थना कर, मैं तेरे कमरे में मौजूद खड़ा हूं। आज जो भी मुझसे मांगना है मांग ले, मैं तेरे कमरे में मौजूद खड़ा हूं। यू वांट दैट? चाहते हो आपको ऐसा मिले? हालेलुया। फिर उसको प्रेम करना पड़ेगा, उसके लिए जलन रखनी पड़ेगी, ओ उसको इतना प्रेम करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताऊं, सारी हदें पार कर दिया करो प्रभु को प्रेम करने के लिए। वैलेंटाइन डे होकर गुजरा है ना, किसने किसको गुलाब दिया? दिया किसी ने किसी को गुलाब? दिया किसी ने? मुझे पता है आप में से कईयों ने दिया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है आपके। दिया दिया किसी ने? जो इस अगर आप हाँ या नहीं कर रहे, इट मींस आपने दिया है। दिया आप कैसे दोगे? तो शादीशुदा हो। कहते नहीं दिखता सिस्टर जी। दिया जब कोई प्रूफ से बात करे ना तो अगला बंदा धीरे से ना करता, नहीं मैं ही ना निकल जाऊं। अच्छा कब था वैलेंटाइन डे? ओए होए कितना अच्छे से कहते 14 फरवरी। थैंक यू ब्रदर, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होगी जब अगली बार मैं आपसे पूछूं सिस्टर प्रचार कहां से किया था, आप बाइबल की आयत बोल के बताओ सिस्टर यहां से किया था। आमेन। वाओ दैट विल बी समथिंग ग्रेट। मैं तालियां बजवाऊंगी आपके लिए पूरे भवन में, यहां पर कैमरे के सामने लगा कर। सच में उसका आदर करो, वो आपका आदर बढ़ाएगा। मैं सच का उदा आदर करो, उसका आदर करो, वो आपका आदर बढ़ाएगा। पिछले दिनों में मालूम भी नहीं था, एकदम से प्रभु के दास का फोन आया, आप मान भी नहीं सकते। अमेरिका से एक बहुत बड़ी पलटन आई हुई थी खुदावंत के लोगों की, वहां पर प्रभु ने अपने दास और अपनी दासी को इस्तेमाल किया। और मैं सब छोटी सी बात कहूंगी, जब हम पहले ही हमें कुछ नहीं पता था, हम तो सिर्फ सेवक को मिलने गए, बहुत बड़ी खुदावंत की दासों की अमेरिकन अंग्रेज वहां पर प्रभु की स्तुति के लिए बैठे हुए थे। जब हम उनके बीच में गए, आपको पता है पहली बात जो उन्होंने देखते हमें कही, वहां पर एक पास्टर थी, लेडी पास्टर, वो खड़ी हुई
आई हैव द पिक्चर, आई कैन शो यू। खड़ी हुई वो, जैसे हम एंट्री किए, वो ऊपर से सीढ़ी सारी सी, और मुझे बताया गया कि वो अपने चर्च की सीनियर पास्टर थी। उनकी एज तकरीबन 70 से 75 साल होगी। वो ऊपर से उतर रही है, और जैसे उतरी, मुझे कभी नहीं जानती, पादरी साहब को कभी नहीं जानती, क्योंकि हमें कभी नहीं देखा। बट मैं एक बात बताऊं, अगर आप खुदावंत के लिए, जैसे आप और मैं, हम एक ही खुदा के बच्चे हैं, अगर आपका और मेरा प्रेम खुदावंत के साथ एक जैसा होगा, तो परमेश्वर रिश्ते बना देता है। अभी गीत गाया, भाई कहने वाला, भाई बनने वाला, एक ही नस्ल के हैं हम। When she came down, उसने देखते पता क्या कहा, मैं प्रभु को सारा जलाल देती हूँ, मैं नम्र होकर बात कह रही हूँ, सिर्फ आपको एक्सहॉर्ट करने के लिए। उसने कहा, आप लोग कौन है मैं नहीं जानती, बट द वन थिंग, उसने ऐसे, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती थी, पादरी सबको भी इंग्लिश सारी समझ आती थी, उन्होंने बोला, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप दोनों के अंदर परमेश्वर का बड़ा भारी मसा है। उसको रोने लग पड़ी, वो रोने लग पड़ी। उसने मुझे बार बार हग किया, बार बार मुझे कह रही, सिस्टर मुझे नहीं पता, बट यू आर कैरिंग जीसस। उसने कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके अंदर यीशु मसीह को देख रही हूँ, आपके अंदर यीशु मसीह का मसा देख रही हूँ। आप दोनों आने वाले दिनों में उसके राज्य के लिए बड़े काम करने वाले हो। कहते, मैं नहीं जानती कौन हो आप, मैं नहीं जानती आपकी बैकग्राउंड, पर जो मैंने उतरते हुए देखा, मुझे खुदावंद ने कहा, ये बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। हालेलुया। फिर उसने एक और बात कही, उसने कहा, अगर मैं अन्य जाति होती, अगर मैं यीशु मसीह को मानने वाली ना होती, तो कहती, आज मैं आप दोनों के सामने खड़े होकर कहती, आपके पास क्या है। मैंने कहा, मैंने सोचा, मैं भी रोने लग पड़ी, बिकॉज मानोगे उस होटल में हम, उनके पास सिर्फ 10 मिनट थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। पता है किस दिन गए मिलने, आपको पता है, पिछले दिन बड़ी बारिश हुई। कौन सा दिन था वो? थर्सडे था? नो, इट वाज नॉट थर्सडे, वीरवार था, मीटिंग थी उस दिन। ओके, बुधवार, वेडनेसडे, चलो जो भी था, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी था, उस दिन बड़ी बारिश थी। हमने बारिश में भागे, क्योंकि हमें था एक प्रभु के दास ने बुलाया है मिलने के लिए, पर मुझे नहीं पता था वो प्रभु का दास नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर हमें बुला रहा था, ताकि वो हमारे स्पिरिट को उठा सके। प्रियजनों, मैं आपको बताऊं, आपको उत्साहित करने वाले लोग बड़े कम मिलेंगे। आज बाहर चले जाओ, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, ए तू तो किसे कम नहीं, तू तो ऐसा है। मैं भी कई बार हम ऐसे पास्टर्स बड़े डिस्करेजमेंट से होकर गुजरते हैं, बड़ी मुश्किलों से होकर गुजरते हैं। हमें भी चाहिए कि कोई आकर हमारे स्पिरिट को भी लिफ्ट अप करे, हम भी चाहते हैं कोई आकर हमें भी इनकरेज करे। That's why God sent that people। इसलिए प्रभु ने वो खुदाबंद के दास भेजे, जिन्होंने आकर हमारी आत्मा को ऊंचा उठाया और ये कहा, खुदाबंद हमसे खुश है। हालेलुया। उन्होंने कहा, अगर मैं अन्य जाति होती तो मैं आपसे पूछती कि आप किसको मानते हैं, आप किसको कैरी कर रहे हैं। कहती, अगर, मैंने कहा, वाई सिस्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहती, क्योंकि मैंने आपके ऊपर परमेश्वर की बड़ी शांति को देखा है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताऊं, खुदावंद के लिए चलो तुम प्रेम करने वाले लोग बन जाओ, वो आने वाले दिनों में आपको जातियों में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जलन तो रखो उसके लिए। आज हमारी जलन क्या है? हम अपनी मर्जी से चर्च जा रहे हैं, हमारी कोई जलन नहीं है। मुझे जैसा अच्छा लगता है मुझे वैसा चलना है। प्रियजनों, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं चलेगा। आपको वो करना है जो उसको अच्छा लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है ये पूछा कभी? प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? प्रभु आप क्या चाहते हो मैं वो करूं। आमेन, हालेलुया। समझ रहे हैं आप क्या करना है? मुझे प्रभु से प्रेम करना है, बहुत प्रेम करना है मुझे प्रभु से। मुझे बहुत जलन रखनी है उसके लिए, मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए सेवा करनी है। सेवा बाद में आती है, पहले रिलेशन आता है। सेवा बाद जो आती है, पहला रिश्ता होता है। आपका रिश्ता उसके साथ कितना मजबूत है, फिर सेवा आएगी। आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं। प्रभु कहता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पहले रिश्ता चाहिए। यहाँ पर आकर तू बहुत अच्छा गाता है, तू बहुत अच्छी गाती है, तू बहुत अच्छा बजाता है, तू बहुत अच्छा प्रचार करती है, तू बहुत अच्छी टेस्टिमोनियां देती है, सब कुछ तू बहुत अच्छी करती है, पर पूरा हफ्ता मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। संडे को आकर तू नीचे बैठकर मेरी बड़ी अच्छे से वर्शिप करती है, मुझे अच्छा लगता है, पर पूरा हफ्ता तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। जब मेरे को समय देने वाला होता है तब कोई ना कोई आ जाता है और तू उसको समय दे देती है। जब मेरा समय आने वाला होता है, मेरी प्रार्थना का तुझे अपना फोन याद आ जाता है। जब मेरे साथ समय बिताने को होता है, तेरे रिश्तेदार आ जाते हैं और तू उनको समय दे देते हैं और मुझे सेकंड कर देती है। आपको अच्छा लगेगा खुदावंद आपको सेकंड करे? हाँ, आपने तो कह दिया नो। उससे पूछा है प्रभु मैं तो आपको बड़ी चीजों में सेकंड कर रही हूं।
आमेन। मुझे लगता है हमें बदलना चाहिए, राइट? यस। खुदाबंद आपसे बड़ी, आज मेरे को लगता है, पता है खुदा क्या कर रहा है? मैंने लगता है खुदा अपने दास दे जरिए अपना दिल तो डगे खोल रहा है। मुझे लगता है गॉड इज ओपनिंग हिज हार्ट। कैसे खोलेगा अपना दिल? यहां पर आने से पहले हमारी टीम प्रार्थना करती है, पूरा हफ्ता प्रेयर होती है कि प्रभु अपने दास के द्वारा मुझसे बात करी। तो मुझे लगता है परमेश्वर अपना दिल आपके साथ खोल रहा है कि बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तू मुझसे कोई प्यार नहीं कर रही। और गल सारी प्यार दीजिए, बात सारी प्यार की है। जिस प्रेम किया तद प्रभु पाया। जिसने प्रेम किया होगा वही तो प्रभु को पाएगा। तो जब प्रेम ही नहीं किया तो प्रभु भी कहां से आएगा? लव जीसस। जितना हो सके क्या करना है? लव। बोल क्यों रहे आज? समझ आ रही है? खुदा क्लियर बात कर रहे हैं आपसे। प्रभु मुझसे बात कर, चल वो यूट्यूब खोले, ये पास्टर का नाम डाल के देखते हैं, प्रभु उससे बात करेगा। ये प्रभु कहता है मैंने तेरे चर्च के पादरी से तेरे साथ बात की है। हम घर जाते हैं, अपने पास्टर का सुन लिया, उसके बाद चलो इस पास्टर को निकालो, प्रभु आज मेरी को इस पास्टर से बात कर। प्रभु कहता है जो मैंने तेरे चर्च में तेरे पादरी से बात किया उसका तूने कितना अमल किया जो तू इसकी मान लेगा? उसका कितना मान लेगा तूने अपने चर्च में? जो अयाली, जो चरवाहा, जिसने तेरे चोट लगने पर, तेरे सुख में, तेरे दुख में, तेरी खुशी में, तेरे आनंद में तेरे साथ खड़ा रहा, तूने उसकी ना मानी क्योंकि उसके द्वारा मैंने तुझसे बात की। पर आए कि कैसे सुन लेगा भाई तू जरा तेन जानता भी नहीं। यस, इधर ही हो भाई, इधर ही रहना, इधर ही। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कलीसिया लव जीसस, प्रेम करो यीशु से। एक काम और करना है, मैं आपको बताना, मैं भूल गई थी बताने के लिए। कितने लोग संडे खाना खा के आते हो? डरना नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं। डरते डरते आपने, सिस्टर जी मेरी रोटी फाड़ ली आज ही खाई है, आज ही ना ला लिया। पिछले पूरे 2 महीने से खाना नहीं खाया, एक बार भी सिस्टर जी ने नहीं पूछा। आज खाई हो, आज ही हाथ खड़े करवा दिए। बताओ, वॉलंटियर भी हो चाहे वॉलंटियर के बिना भी हो, हाउ मेनी पीपल ईट समथिंग एंड कम? झूठ ना बोल रहे हो, मुझे पता जो तुमने ब्रेड पकोड़ा खा के आए सुबह सुबह, आलू का परोठा होते मगा, धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं। हाँ आलू का परोठा खाया तो था, रात का पड़ा था, गर्म करके मक्खन डाल के खा के तो आई हूँ। धीरे धीरे क्यों डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? खाया तो कुछ गलत नहीं है, डर क्यों रहे हो? अच्छा पादरी सबको देखे हाथ खड़ा किया, हिम्मत आ गई। ओए पादरी ने खाया तो मैं भी खाया, मैं भी खाया, पादरी ने खाया तो तुम तो पहले हाथ नहीं खड़ा किया था। इन दोनों ने बिल्कुल हाथ खड़ा नहीं किया था। मैं कितनी देर से इधर देख रही, मैं कहा वेरी गुड। तो जब पादरी ने खड़ा किया तो चेले भी खड़े कर रहे हैं। जहां मेरा दास वहां मैं कब से देख रही थी, मैंने कहा ओह वाओ इन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ गलत नहीं है। बट एक बात सुनो अगली, अगर आपकी रोटी बनाना और आपका रोटी खाना आपको प्रभु के घर में लेट लेकर आ रहा है तो रोटी छोड़ो। क्लियर ना जी ना, मैनू तो परोठा चाहिए ते पुत इत्थे ही परोठा ही, उत्ते जाके ते फिर छांटे बजने, छांटे इधर ते उधर। इत्थे छड़ना सीखो ताकि वहां पर बहुत मिल जाए। कईयों की रोटियां उनको लेट कर रही हैं। कई लोग पता क्या करते हैं, मेन्यू ही संडे को सिलेक्ट करते हैं। वो तो कल के खाओगे? ऐसी माओं को तो मैं कहती हूँ मैं घुटनों पर आऊंगी ऐसी माओं के लिए जो संडे को पूछती हैं वो तो कल फिर पूरी छोले बना ला। मैं लेडी हाँ, छोले एवं नहीं उबल जाते। बेटा की खाएगा कल? क्या सुबह का क्या वो बनाओ, भटूरे बिरयानी बनाओ, कुछ ऐसा करके। क्या कर रहे हो? आपसे बात करूंगी मैं, ये तो कुकिंग नहीं करते। आप क्या कर रहे हो? बी ए मदर। बोलो संडे को रोजा रख, बी ए मदर। अगर आपकी फैमिली पूरी प्रभु में है ना, लिफ्ट देम अप। अगर आपका खाना चर्च में आने से लेट कर रहा है, ये बोल रही हूँ, पर अगर आपका टाइम से आप खा भी लेते हैं नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आपका खाना नहा लिया आपने 9 बजे, हले तो रोटी रही है, तो रोटी नहीं देता नुकसान कर देता। हल बताऊं एक और हल बताऊं? सो रहे हो कि जाग रहे हो?
सो तो सकते ही नहीं आप, सोना है तो दूंगी भी नहीं मैं। सुनिए ध्यान से, एक और हल आप कर सकते हैं, ऑनलाइन लोगों के लिए भी है, जितने भी देख रहे हैं आप, जितने वीडियो को बाद में देखोगे सबके लिए। आप एक काम करें, पहली बात तो संडे को फास्टिंग रखें, दैट इज वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी रख पा रहे तो इसमें प्रभु को कोई शिकवा नहीं है। आप लाइट खा के आए, लाइट नहीं, अगली बारी कोई बल्ब खान दिया सिस्टर जी ने क्या, बल्ब खाओ, लाइट फूड, हल्का भोजन, ठीक है। शनिवार रात को रस मंगा के रख लो, चाय बनाओ, सबको रस बांट दो, खा के आ जाओ, ठीक है। और क्या हाल चाहिए था साढ़े को? नहाना अगर लेट करता है तो शनिवार की रात ही नहा ले भाई, ना ले तू, ना ले। पर गर्मी आ रही है, प्रॉब्लम तो सानू ही आनी है। जब पादरी क्या करे, माइक पकड़ के ये पकड़े क्या करे, ठीक है। अगर तुम्हारा नहाना लेट कर रहा है तो शनिवार रात नहा ले, पर नहीं भाई तू एतवार ही नहाए, गर्मी बड़ी आने वाली है। इस बार तो गर्मी कह रही बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। पर बात क्या है, मुझे प्रभु के घर में लेट नहीं जाना। कितने लोग फैसला लेते हो, मैं नहीं आऊंगा अगली बार तो लेट। अच्छा लगता है आपको प्रभु के घर में लेट आना है? तो फिर क्यों आते हो? अच्छा लगता है? नहीं ना अच्छा लगता। सोच के देखो, एक दिन आप चर्च आ रहे हो, 10:30 का टाइम है और आप 11:30 आ रहे हो। आप आए, आपने देखो चर्च में कोई भी नहीं है, तो डिंपल किधर गई, हारमोनियम पड़े सब कुछ, एक पास्टर कहाँ है, गाड़ी भी नहीं है। और आप देखो हमारे मोहल्ले के लोग घुटनों पर आके कर रहे हैं, ओ कितने चले गए, और आपको कहाँ गए, रप्चर हो गया, उठा लिए गए खुदाबंद के लोग। तो मैं करो ही 11:30 तुरे, फोन नहीं लगन दिया पर डिंपल, हेलो नेटवर्क, चलो नितिन दा लगे, हेलो नितिन आज कोई काम नहीं आ रहा। जे दरवाजा ओने बंद किया आ, ओनू कोई खोल ही नहीं सकता। इससे ज्यादा क्लैरिटी और प्रभु का वचन नहीं आपको दे सकता। बी सीरियस विद हिम। बड़े प्रभु के वचन की ओर अब वचन जाएगा। ये तो सिर्फ आपको थोड़ी उत्साहित, गलतियां करोगे तो क्या करें फिर, हम सिखाना पड़ेगा, हमारे काम है सिखाना, हमारे काम आपको सिखाना। आमेन। बड़े एक जबरदस्त आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बात बताने वाली, यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड। आपको पता है हमारी बाइबल में एक शब्द नहीं पाया जाता, मुझे बताओ कौन बता सकता है वो? हमारी बाइबल में एक शब्द नहीं पाया जाता, कौन बता सकता है वो? क्या नहीं पाया जाता? और हमारी बाइबल में एक शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो कौन सा शब्द है? बताओ कौन सा वर्ड बाइबल में नहीं है? चलो मैं आपकी मदद कर दूं, सब बाइक बजा दोगे। सुनिए, बाइबल के अंदर असंभव शब्द नहीं है। केड़ा केड़ा लंबी जान रही। बाइबल के अंदर कौन सा शब्द नहीं है? सारे बोलो कौन सा शब्द नहीं है? बाइबल के अंदर असंभव शब्द नहीं है, बाइबल के अंदर सब शब्द है संभव। विद जीसस सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के साथ रहने से और यीशु मसीह के द्वारा। जल्दी से मेरे साथ एक वचन पढ़ दीजिए, पढ़िए फिलिपियंस की किताब 4:13। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, प्रभु का धन्यवाद, हमारा प्रभु इस मिनिस्ट्री को पाकिस्तान में भी शुरू किया है। पाकिस्तान से हमें कॉल आया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक प्रिय फैमिली ने हमें मैसेज किया कि प्रभु के दासों, हम आपके प्रचार के द्वारा आशीष पाते हैं। अगर आप हमें बाइबल के हवा जो आयतें हैं उसको उर्दू में थोड़ा बोल दे तो हमारी मदद होगी। तो मैं उर्दू में बताने वाली हूँ। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं कि हम खोलेंगे, हम बाइबल में से खोलेंगे फिलिपियों। उर्दू में भी फिलिपियन को फिलिपियों कहा जाता है। ओके, फिलिपियों कहा जाता है। उसकी 4:13 पढ़ दे, आप पढ़ दे प्लीज। हाँ जी पढ़िए, जल्दी पढ़ दीजिए। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, जो मुझे ताकत बख्शता है या जो मुझे सामर्थ्य देता है। इंग्लिश की बाइबल में पढ़े, जल्दी से पढ़ दें। फिलिपियंस, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। व्हाट डज इट सेज? I can do all things through Christ Jesus who strengthens me। यहाँ पर लिखा है मैं प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। असंभव शब्द बाइबल में, तो आपको कभी भी ये वर्ड नहीं कहना ये असंभव है। हाथ उठा के बोलो मेरे लिए सब कुछ संभव है।
मैं कहती हूँ विश्वास करने वालों के लिए इसी मंथ में हो जाएगा। बोलो मेरे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, बोलो मैं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं घर के काम भी कर सकती हूँ, अपने पति को भी देख सकती हूँ, अपने परिवार को भी देख सकती हूँ, और मैं सेवा भी कर सकती हूँ। मैं नौकरी पर भी जा सकता हूँ, मैं ऑटो भी चला सकता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकता हूँ, और प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ। कितना कर सकते हो? थोड़ा। क्या बोला आज मैंने? मैं नहीं बोल रही, पवित्र आत्मा आप सबसे कह रहे हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी नहीं कहना सिस्टर जी मेरे से तो सिर्फ इतना होता है। नो ब्रदर, नो सिस्टर, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ बोलो, आप सब कुछ बोलो, मैं सब कुछ प्रभु की सामर्थ के द्वारा। भाई अकेले नहीं, अकेले। आज देयर वाज अ लिंक इन द स्पिरिट। जेडी टानी हमने गीत गाया, बूटे नाल लगी रहंदी है, ओ फलाते फुलाते नाल ओता सजी रहंदी है। While sister she was singing, Holy Spirit came upon me. जब ये बहन ये गीत को गा रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और बोला देखिए एग्जैक्टली आज वो बात कह रही है जो तू सिखाने जा रही है, क्योंकि अगर ये लोग मेरे साथ चिपके रहेंगे तो इनको फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे। वाओ वाओ, क्या कर रहे हैं ब्रदर? प्रभु से जुड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु से हाथ उठाओ मेरे साथ, एक हाथ स्वर्ग पे और एक अपने दिल की ओर रखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोलना सबने, बोलो प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे बात कर, आज मेरा हृदय खोल दे। जब तेरा वचन आने वाला है तो ये मेरे दिल की गहराइयों में जाए। हर एक को बीच जो शैतान ने डाला है उससे उखाड़ के फेंक दे, और तेरा वचन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन को बदल के रख दे प्रभु, और मैं इस वचन को कभी ना भूलूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमने पढ़ा आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा सब कुछ। कितने लोग पॉल योंगी चो प्रभु के दास को जानते हैं? पॉल योंगी चो ये एक कोरिया के पादरी हैं। आज की सबसे बड़ी जो चर्च है वो इन्हीं की है। पॉल योंगी चो कौन है? घर जाके टाइप कर लेना। मैं चाहती थी कि इसके ऊपर लगाया जाए, बट आई फॉरगेट टू सेंड द फोटोज। नो प्रॉब्लम, आप घर जाके पॉल योंगी चो प्रभु के दास को टाइप करेंगे ना गूगल पे तो खुल जाएगा। कोरिया में इनकी मिनिस्ट्री थी, और आज सबसे बड़ी मिनिस्ट्री कहते हैं इनकी चर्च में हर संडे 12 से 15 लाख लोग आते हैं। 15 लाख लोग फर्स्ट सर्विस में। और आज मैं की स्टोरी आपको बताऊंगी। ओह, जिन्होंने तो आज सच में इसको अंदर जाने दिया वो तो शैतान की नींव हिलाएंगे आने वाले दिनों में। वो तो शैतान की नींव जहां कहीं भी आपके घरों में, मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, बच्चों में, जहां कहीं भी शैतान ने नींव डाली है आप उसको हिला के रख दोगे। आमीन। सो पॉल योंगी चो, ध्यान से सुनोगे सब। हालेलुया। अपनी आंख को ऐसे इधर भी मत घूमने देना, फोकस रखना यहीं पर। पॉल योंगी चो एक प्रभु के दास जो कोरिया में सेवकाई करते थे। कहते हैं 7 साल से ये एक चर्च चलाते थे। कितने साल से? 7 साल से। और इनकी चर्च में 25 लोग थे। कितने लोग थे? आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। 7 साल से चर्च चलाते थे। इनकी चर्च में कितने लोग थे? 7 साल पास्टर चर्च चला रहा है, उसकी चर्च में 25 लोग हैं। ही गॉट डिस्करेज। ये बहुत डिस्करेज हो गए कि मेरी कलीसिया में लोग क्यों नहीं बढ़ रहे। इन्होंने फैसला लिया कि मैं अब चर्च से बाहर निकलकर इवेंजलिज्म करूंगा। कहते हैं जब ये अपने चर्च से बाहर निकलकर लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे तो ये अपने साथ अपने 2-3 दोस्तों को ले गए। और जब ये बाहर निकले तो ये एक स्लम एरिया में गए। कहां गए पता है? स्लम एरिया, झुग्गियों वाला एरिया। सॉरी, ये स्लम एरिया में गए और वहां पर जाकर ये यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए चले गए। वहां पर उनको एक औरत मिली। पॉल योंगी चो को, प्रभु के दास को वहां एक औरत मिली। और पॉल योंगी चो ने बोला सिस्टर मेरे पास आपको बताने के लिए एक गुड न्यूज है। उन्होंने कहा, उस औरत ने कहा गुड न्यूज? उसने कहा कौन सी? उसने कहा, पॉल योंगी, समझ जाना किसने किसको कहा, ओके। पॉल योंगी चो ने कहा मेरे पास आपको बताने के लिए गुड न्यूज है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। शराबी से भी पूछोगे ना तो स्वर्ग जाना चाहता है कि नरक? को बोलेगा स्वर्ग। स्वर्ग एक ऐसी जगह है
तो यहाँ पर उस औरत को उन्होंने बोला आप स्वर्ग जा सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उसने बोला, उस औरत ने बोला, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट औरत थी, वो बुद्धा को मानती थी, उसको स्वर्ग नरक के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसने बोला कैसे जाते हैं स्वर्ग? कार से, जहाज से, ऑटो से, कैसे जाते हैं? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसी चीज में बैठ के नहीं जाते, स्वर्ग जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। उसने बोला इतनी अच्छी जगह हो, मर के जाना पड़ेगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। फिर उसने साथ ही पॉल यंगिच ने बोला अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। जब उसने उसको ये बात बोली तो उस औरत ने पॉल यंगिच का हाथ पकड़ा और उसको अपनी झोपड़ी में लेकर गई। उसको अपनी झोपड़ी में जब लेकर गई, उसने उस झोपड़ी का दरवाजा खोला तो क्या देखा, उसका पति आधे कपड़े पहने हुए झोपड़ी में बैठा हुआ और उसको बोलती है देख, क्योंकि वो बहुत बड़ा शराबी था। उसने बोला देख ये मेरा पति है, बेड के ऊपर ही सुसु पोटी करता है, शराब से सुबह दोपहर रात भरा रहता है। और इधर देख रहे तू? पॉल यंगिच बोला इधर देख रहे कितने बच्चे हैं? उसने बोला 5। कहती है मेरे बच्चे हैं, ना तो इनको मैं खाना अच्छे से दे पाती हूँ, ना इनको कपड़े दे पाती हूँ, ना इनके पास स्टडी है। पॉल यंगिच को कहा तू मुझे कहता है यीशु मसीह पर विश्वास न करने से मैं नरक जाऊंगी? क्या ये नरक से कम है? ये मेरी जिंदगी नरक की तो जी रही हूं मैं। पॉल यंगिच बड़ा निराश हो गया, वो वापस चला गया। कहता ये क्या हुआ, मैंने इसको स्वर्ग दिया तब भी नहीं मानी, नरक का डरावा दिया तब भी नहीं मानी। पॉल यंगिच वापस प्रभु के चरणों में गए। जब पॉल यंगिच प्रभु के दास प्रभु के चरणों में गए, वो प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने पॉल यंगिच को कहा पॉल, मैंने तुझे लोगों को स्वर्ग नरक देने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे लोगों को ये देने के लिए नहीं चुना कि तू लोगों को जा और कहे स्वर्ग में आना है तो ये करो, नरक में जाना है तो ये करो। मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू लोगों के बीच में जाए और मेरा बेटा यीशु मसीह लोगों को दे के आ। लोगों को स्वर्ग नरक मत दे, लोगों को मेरा पुत्र यीशु मसीह दे। उसने कहा ठीक है, क्या वो विश्वास करेगी? परमेश्वर ने कहा जरूर करेगी। पॉल यंगिच 1 महीना प्रार्थना में रहा, वचन में रहा, उसके बाद वापस उस लेडी के घर गया। जब उस लेडी ने दोबारा से पॉल यंगिच को देखा और बोलने लगी फिर से कुछ लेकर आए हो क्या, इस बार क्या लाए हो? उसने बोला सिस्टर, इस बार मैं आपको किसी व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो आपकी नरक भरी जिंदगी को बदल सकता है। उसने बोला सच में, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी नरक की जिंदगी को सुधार सके? पॉल यंगिच ने कहा हाँ मेरे पीछे आओ। वो औरत उस पॉल यंगिच के पीछे पीछे चलने लगी। पॉल यंगिच रास्ते में अपने मन में सोच रहे हैं, कहते जब मैंने नरक बोला तब मेरे पीछे नहीं आई, स्वर्ग बोला तब मेरे पीछे नहीं आई, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह का नाम दिया तो ये मेरे पीछे आ रही है। हालेलुया। जब वो चल रहे हैं तो पॉल यंगिच उसको एक छोटी सी झोपड़ी में लेकर गए। वो उनकी चर्च थी, बहुत टूटी फूटी झोपड़ी जहां पर 25 लोग आते थे। वो छोटी सी झोपड़ी थी और वो चर्च थी और उसका जो क्रूस वहां पर लगा था वो भी थोड़ा सा टेढ़ा था। कहते हैं जब इस औरत ने पॉल यंगिच की वो चर्च देखी, झोपड़ी टूटी फूटी, तो उसने पॉल यंगिच को कहा भाई तेरा हाल तो मुझसे भी बदतर है, मेरे पास तो फिर भी झोपड़ी सही है, तेरा झोपड़ा तो मुझसे भी ज्यादा फटा हुआ है। उसने बोला सही कह रही है तू, मेरे हालात तुझसे भी बदतर है, लेकिन मेरे पास वो है जो सब हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं आप सब? इसके बाद वो औरत पॉल यंगिच के साथ 1 महीना चर्च में जाती रही, प्रभु का वचन सुनती रही, प्रभु के वचन को सुनती रही, आराधना करती रही। और क्या हुआ, 1 महीने के बाद जब ये औरत चर्च से घर वापस गई, इसका वही पति जो सुबह रात और दोपहर नशे में भरा रहता था, जब ये घर पहुंचती है उसके सामने जाकर घुटने टेकता है और कहता है मैं थक गया हूं ये शराब पी पी कर, आज से इस शराब को मैं सदा के लिए छोड़ रहा हूं। हालेलुया। उसके बाद सबसे पहला विश्वासी पॉल यंगिच का वो औरत बनी, उसके बाद दूसरा विश्वासी उसका पति बना। थोड़े समय के बाद उसका पति काम पे जाने लगा और उसके बाद उसके जो बच्चे थे 5, उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई, वो पढ़ने लिखने लग पड़े। इस तरह करते करते उस औरत का जो पूरा परिवार था वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया। और उसके बाद आपको बताना चाहती हूँ, जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो पॉल यंगिच की चर्च पहले 3000, फिर 6000, फिर 12000 और कहते हैं आज उनकी चर्च में 12 से 15 लाख लोग आते हैं। मैं बताना चाहती हूँ एक और बात सुनिए। कहते हैं कि जब पॉल यंगिच ने अपनी चर्च की नींव डालनी थी 15 लाख लोगों के लिए, चर्च की क्या डाली थी, यही औरत आगे आई और इस औरत ने 1 करोड़ रुपया प्रभु के दास को दान दिया चर्च की बिल्डिंग बनने के लिए। हालेलुया।
इसका अर्थ ये है कि प्रभु ने उस औरत को, उस पति को इतना ब्लेस कर दिया। अब यही औरत जिसने कहा था तेरा चर्च मेरे से भी बदतर है, उसी ने आकर $1 मिलियन, नियरली 1 करोड़ प्रभु के दास को भेंट दी प्रभु का भवन बनने के लिए। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मैं प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। इस औरत ने अपने बल पर अपने घर को बदल नहीं पाई, अपने परिवार को बदल नहीं पाई, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब यीशु मसीह के सहारे चलने लगी, तो बाइबल, आपने इसकी स्टोरी, ये रियल स्टोरी, आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप देखते हैं जब उसने प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास किया तो इसके लिए वो सब हो गया जो ये स्वयं नहीं कर सकती थी। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बारी कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बंद करें ये बोलना, आज से बोलें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन मेरे यीशु मसीह से हो सकता है। हालेलुया। आज के बाद बंद करें, मेरा पति नहीं बदल सकता, सिस्टर मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, सिस्टर मेरे घर के हालात नहीं बदल सकते। स्टॉप सेइंग दिस थिंग्स, क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में असंभव शब्द नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वो ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आपके लिए सब कुछ होगा, ये संभव है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती है हम प्रेरितों के काम, जिसको उर्दू में रसूलों के अमल कहा जाता है, प्रेरितों के काम उर्दू में रसूलों के अमल कहा जाता है। हम उस चैप्टर के, उस बुक के, अगर हम, आप मेरे साथ खोलें सब जन, जो मेरे साथ रीड करते हैं आप खोलिए उसका चैप्टर 3, उसका 3रा अध्याय। अगर आप यहाँ पर देखें, रुके अभी यहाँ पर बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना क्या करने के लिए जा रहे थे? सब बोलो, प्रार्थना। और उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो जन्म का क्या था? जन्म का। सब बोलो, कहां कब का था? जन्म से। जब उसका जन्म हुआ होगा तो उसके हाथ पैर नहीं चले, और जन्म दे लंगड़े दा चलना असंभव है एक आम व्यक्ति के लिए। इवन डॉक्टर्स के लिए भी जन्म के लंगड़े को चलाना असंभव। बोलो क्या है? सब बोलो, जन्म के लंगड़े, जो जन्म से हैंडीकैप है, जन्म से उसके हाथ पैर नहीं चले, मुड़े हुए हैं। बाइबल कहती है इस व्यक्ति की उम्र पता कितने साल थी? 40 साल। कितने साल थी? कोई 40 साल का यहाँ पे है? छोटे उस उम्र 40 साल। आपके एज का लगाए ब्रदर, आपकी एज का 40 साल। लुक द एज। कितना दुख सा होगा इतनी एज तक, कितना डिपेंडेंस। दिल करता होगा आज आपको, देखो प्रभु का, आपको प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कितने रीजंस हैं। आपके पांव प्रभु का धन्यवाद करने के लिए रीजन है। अभी आप बाहर, अगर अभी बाहर आ जाए ना, कि बाहर कुछ भी आ जाए तो हम अपने पांव से दौड़कर चले जाते हैं देखने, पर आपके पास कितना रीजन है प्रभु का हाथ के लिए धन्यवाद देने के लिए, मुंह के लिए धन्यवाद। जिनके पास मुंह नहीं है, आंखें नहीं है, अंधे हैं, उनको देखकर देखो उनका जीवन क्या है। आमीन। यहाँ पर लिखा प्रभु के वचन में, पतरस और यूहन्ना जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था बैठा हुआ था, और बाइबल कहती है वो उनकी तरफ देख रहा था कुछ पाने की इच्छा से। हालेलुया। कितने साल से लंगड़ा था? 40 साल से। बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना ने उनकी ओर देखा, उन्हें एक शब्द कहा। उसे कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। सब बोलो, क्या कहा? ओ कलीसिया, थोड़ी एक्साइटेड कलीसिया बनो, वासियां मारी जा रहे हो। प्लीज लुक हियर, देखो मेरा ध्यान उस व्यक्ति पर चला गया जिसने यॉर्निंग की। इधर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है, प्रभु ने कहा, प्रभु के दासों ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास। सब बोलो, सोना और चांदी मेरे पास। जिनके पास जुबान है ऊंचा से बोलो, नहीं तो प्रभु लेना ले। सोना और चांदी मेरे पास, सोना और चांदी मेरे पास। देखा, प्रभु के डर से बोले आप भी। और इतने परमेश्वर बोलन डे, जो ना बोले तो फिर लैंड दा भी उन्हें पता, फिर जोड़ नहीं सकेगा वो। सीरियस बोल रही हूँ। यू हैव टू, आपको कितने एक्साइटेड होना चाहिए प्रभु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आपके सामने प्रधानमंत्री बैठा है और आप कर रहे प्रधानमंत्री। प्लीज, हालेलुया। कई बार तो मुझे डाउट करा देते, कहते अगर यॉर्निंग आ रही किसी को तो प्रचारक में कमी है भाई। हम तो मसे से
तैयारी से आते हैं फिर भी यॉर्निंग आ रही, पता नहीं कमी इधर है कि इधर है, गॉड नोस। हालेलुया। थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए थोड़े शरीर के उत्ते। बोलोगे क्या बोलोगे? बोलोगे पूरे चर्च में पूरी मीटिंग तक ऐसी आवाज रखोगे? करोगे यीशु से प्यार? पहले यहीं पर करके दिखाओ। हाँ, यस, हालेलुया। मुझे सुनने में आया कि इस कैमरे के अंदर माइक के बिना आवाज नहीं जाती, पर मैं चाहती हूँ आप इतने जोर से बोलो आपको माइक की जरूरत ना पड़े, अंदर वाले लोग भी हिल जाएं क्योंकि कोई यस बोल रहा है। बोलो हालेलुया। अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो आपका हालेलुया पाकिस्तान में जाकर हालेलुया बोले। भारत के किसी भी कोने से अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है तो यीशु मसीह की आवाज आपके द्वारा उनके घरों में जाए। आमीन। ऊंचा लेडीज तो बोल लेती हैं, लेडीज तो तारीफ ही है आपकी। आप भी बोलो, बोल सकते हो, बोल सकते हैं। आप कौन से ज्यादा नंबर मिलेंगे बोल सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हो मेरी आवाज को परमेश्वर इतनी सुरीली बना दे जब मैं हालेलुया ही बोलूं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए। अरे कोई भी हो सकता है, उनके घर में देखो, ये आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। पहले आज बो तुम काटोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पादरी का आधा प्रचार तो हालेलुया में लोगों को जगाने में निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब लंगड़े को देखा पतरस और यूहन्ना ने तो कहा सोना और चांदी हमारे पास। क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास। वो कहता गल है, सोना चांदी नहीं कहते कि पल्ले थोड़े। वही तो मैं देख रहा था क्योंकि तुमने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु के दासों की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के बच्चे हैं, सबकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको जब कोई लोग देखे तो ये ना कहे माड़ी बेचारी, लोग कहें रानी है रानी। आई एम नॉट पुअर। मैं आपके लिए कहती हूँ आप गरीब नहीं हैं, आप एक धनी परमेश्वर के धनी बच्चे हैं। हालेलुया। मुझे कहने दो आपके लिए कि आप गरीब की औलाद नहीं है, आपका बाप मिलियनर, बिलियनर, अरबपति, खरबपति है। सारा धन आपके पिता के हाथ में है। ओ सारा धन मेरे डैडी के हाथ में है। सारा धन, सारी कायनात यीशु मसीह के हाथ में है। जिससे वो प्रसन्न हो जाता है उसके ऊपर खोल देता है। आमीन, यस, हालेलुया। ए भाई, ए इधर, इसके ऊपर आओ तुम, ये यूज करो, इसको यूज करो। अब भी देखना और जागेंगे ये। इससे भी ना जागे तो ढोल बजवाएंगे, अगर ढोल से भी ना जागे फिर नरसिंगा बजाएंगे, और नरसिंगे से भी ना जागे तो हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। कितना हम तो स्वर्ग जाएंगे भाई, इससे ज्यादा पादरी क्या करें अब। आमीन। बढ़े आगे, टाइम खुला है जी, किसी और का टाइम तो नहीं दिया। आज का दिन यीशु मसीह के नाम, आज की शाम यीशु के नाम। हालेलुया। कहीं अंदर टेंशन नहीं पाएगी, दिल से कहें प्रभु सच में आज का दिन तेरे लिए है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मुझे कहा गया आओ यहोवा के घर चले। वो कहता है मैं नाचने लगा, ओ संडे चलो प्रभु के घर में। कलीसिया का क्या हाल होता है? फिर संडे आ गया, बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़ी जल्दी आ गया संडे इस बार फिर। आमीन। उस टाइम का दाऊद नाचता था, आज का दाऊद भागता है, फोन भी नहीं उठाता फिर। हालेलुया। कम बैक। बड़े आगे, उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास। गरीब था, सॉरी वो था लंगड़ा था, 40 साल से आस रख रहा था क्योंकि उसको था जब शाम को मेरे घर वाले लेने आएंगे मेरे पास कुछ होना चाहिए। उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि आज 40 साल के बाद मैं पहली बार अपने पैरों पर चलूंगा। आज हम अपने खुदा से पता क्या मांगते हैं? अपनी सोच के हिसाब से। बोलो कैसे मांगते हैं? अरे खुदावंद की सोच के हिसाब से मांगो, उसकी सोच मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। उसकी सोच मेरे और आपके लिए बहुत, और बाइबल कहती है, उसने कहा, पतरस ने कहा, कहते हैं सोना और चांदी हमारे पास। सब बोला सोना और चांदी हमारे पास, पर कहते जो हमारे पास है वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम से उठ, चल फिर और खुदावंद की महिमा कर। जोर से ताली बजाकर
हालेलुया। खुदावंद को बोलने के लिए भीड़े नहीं चाहिए। खुदावंद को 10 लोग मिल गए उसको सुनने के लिए, वो उतर आएगा। वो उतर आया आज अपने लोगों के मध्य में, अपने लोगों से बात करने के लिए उतर आया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जा 2 या 3 मेरे नाम से उनके बीच में आ गया। खुदावंद को बात करने के लिए भीड़े नहीं चाहिए, 10 लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं। ही इज राइट देयर उनके बीच में। आमीन। और बाइबल कहती है, पता है वहां पर क्या हुआ? पता है क्या हुआ? 7 में लिखा है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। आप पढ़ दे ब्रदर एक बार, 7 को पढ़े। उसने उसका दाहिना हाथ, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत उसके पांव, टखने, एड़ियों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। और चलता और कूदता। चलता ही नहीं, चलता और कूदता। बोलो चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। उनके साथ मंदिर में गया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से 40 साल वो कुछ ना कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य जब आई, वो 40 साल का लंगड़ा खड़ा हो गया। क्या ये असंभव था? नो, यीशु मसीह के लिए असंभव। आज अपने दिल पे हाथ रख के उसे विश्वास से कह दो, प्रभु ये हालात मुझे चाहे लग रहे हैं कभी ना बदलेंगे, लेकिन आज तेरा वचन सुनते सुनते मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से ये बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो किसी और नाम से खड़ा नहीं हुआ। किस नाम से? आज वो नाम किसके पास है? सब अपने लिए बोलो, मेरे पास। किसके पास है? तुम्हारे पास यीशु का नाम है। डू यू हैव जीसस? यीशु है तुम्हारे पास? यीशु है। जिनके पास यीशु है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिनके पास यीशु है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास यीशु है सब कुछ आपके लिए हो सकता है। आमीन। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर मेरे पास यीशु है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आई एम गोइंग टू बाइंड इट अप वेरी सून विद इन 5 मिनट। यीशु मसीह के नाम से हम इसे बंद करने वाले हैं। हम एक लास्ट बात को सुनेंगे और उसके बाद परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हम एक छोटी सी बात देखते हैं। बाइबल में लिखा है, हो सकता है आपके घरों में कई बार हमें लैक होती है। लैक समझ, किसी चीज की कमी, राइट? कमी आ जाती है, कई बार फाइनेंस की, कई बार किसी भी चीज की कमी, या हमारे जीवन से कर्जे के बंधन टूटते हैं या कोई समस्या। रीड द बाइबल। बाइबल कहती है यीशु मसीह को एक शादी में बुलाया गया। आमीन। यू नो द सिस्टम क्या हुआ वहां पर जब शादी चल रही है। आप कभी भी देखें जिसके घर में शादी होती है या कोई फंक्शन हो, अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो क्या होता है? बड़ी बेइज्जती होती है। सही है? कहते हैं बढ़ जाए चीज वो फायदेमंद, कम हो जाए इंसल्ट। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और वहां पर क्या हुआ? दाखरस, जूस कम हो गया, मींस फिनिश हो गया। बराती आ रहे हैं अभी, पता है अगर आप लड़की वाले हैं ना तो आपको बरातियों को अच्छे से क्या करना पड़ेगा? आपने देखा, कई बार हंसने वाली बात बता रही हूँ, ज्यादातर लड़की वाले काम करते हैं जब तक बराती नहीं आते वो पनीर का पकोड़ा नहीं लगाते। जैसे ही पता लगे बराती आ गए ऑर्डर मार दे, पनीर ला दो। पर हम तो फिर भी ऐसे हैं, खाएंगे तो हम ही। बरातियों को तो झपड़ते कैसे लोग पनीर पर। आप ऐसे नहीं है, नहीं है ना? जोर से बोलो फिर नहीं हो तो। हालेलुया। लुक हियर, क्या हुआ? यहाँ पर बराती आ रहे थे और जूस कम हो गया। हालेलुया। कितना डिस्करेज होगा वो बाप, कितना डर गया होगा वो व्यक्ति जिसने अपने घर में शादी रखी होगी। क्योंकि देखो एकदम से मार्केट से क्या पता उसके पास पैसे नहीं थे, क्या पता उसके पास कोई लेकर आने वाला नहीं थे। अब देखो बराती बैठे हो, देखो यहाँ पे ये सारे बराती बैठे हैं। फॉर एग्जांपल आप बराती हो हैं और यहाँ पर आप बैठे हो, गर्मी बड़ी है, आप क्या जूस मतलब पियोगे कुछ, और यहाँ पर जूस कम हो गया है, तो आप सारे बराती हो, हम निकले कहाँ से भाई? निकले भी कहाँ से? अगर हम निकले तो आप इसको देख लोगे, छुपा तो ना लेगा जूस। वहां पर एक शर्मिंदगी का माहौल बन गया। बाइबल कहती है लेकिन वहां पर उस शादी में यीशु मौजूद था। यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो। मटकों को क्या करो? फिर क्या यीशु ने कहा अब इसमें थोड़ा सा चूरन डाल दो।
नींबू डालो, पुदीना भी डाल दो, डल गया। अब इसमें थोड़ी सी लिम्का डाल दो। इतना कुछ डलवाया था, सोच रहा है डलवाया था, तुम्हारी बाइबल में डलवाया। तो यीशु ने क्या कहा, घड़ों को। अब मुझे एक बात बताओ, पानी टेस्टी होता है कि जूस? सच बोलना। कई लोग इतने वो बन जाते हैं स्पिरिचुअल, जी पानी पानी पानी। यीशु ने पानी पानी, इतना स्पिरिचुअल नहीं बनना, वापस आ जाओ। क्या ज्यादा टेस्टी होता है? अब आप बराती हो, आपकी अगली वाली लाइन ने जूस पिया है, पीछे वालों को मैं पानी पिला दूंगी तो क्या करोगे? सगन भी नहीं देके जाओगे आप मुझे, कहोगे अगले लाइन तो जूस पे आता डिवारी पानी। इट्स नॉट लाइक दैट। बट एक चीज जो सोचने वाली वो ये है, जिस शादी में यीशु मसीह होगा वहां पर कभी कमी रहेगी नहीं। जिस फंक्शन में यीशु मसीह होगा उस फंक्शन में कभी कोई कमी रहेगी नहीं। जिस फंक्शन में आप यीशु मसीह को पहला स्थान दोगे, मैं आपको सच कहती हूँ, लोग आपकी तारीफ करके जाएंगे। लोग बोलेंगे क्या खाना था, क्या वो था, क्या ये था। क्यों? रीजन आप नहीं थे, रीजन हलवाई नहीं था, रीजन कुछ नहीं था, सारी महिमा यीशु मसीह को है।